everyone. I am Rashmi Belsare. Welcome to my channel Belsare Classes. आज हम क्लास 10th स्टेटिस्टिक एक्सरसाइज 13.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि इन अ रिटेल मार्केट fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. और ये हमारे पास क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है, जो नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? क्वेश्चन ये है, अब हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी मेथड इसमें यूज होगी उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ मैंगोज गिवन है। ये मैंगोज क्लास इंटरवल्स में है। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल की ही स्टडी करेंगे कि ये 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64। हमारे पास जितने भी क्लास इंटरवल्स अभी तक गिवन थे वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स थे। मीनिंग कि भाई जो फर्स्ट जैसे क्लास इंटरवल की अपर लिमिट सेकंड के लिए लोअर लिमिट होती है, इसकी अपर लिमिट इसके लिए लोअर लिमिट होती है। तो इस क्लास इंटरवल में डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट यह है कि यहाँ 52 रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ 53 आ गए। तो ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स नहीं है। तो सबसे पहले हमको इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना होगा। इसकी मेथड क्या है? तो कभी भी स्टडी कीजिए आप कि इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट इसमें कितने का डिफरेंस है। तो ये 52 और ये 53, इनमें 1 का डिफरेंस है। यदि 1 का डिफरेंस है तो हम लिखते हैं 1/2। 1/2 मीन्स हमारे पास में होता है 0.5, और जो ये 0.5 आया उसको लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं और अपर लिमिट में प्लस करते हैं, और इस तरीके से इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स में पहले कन्वर्ट करते हैं। तो अब आप कहोगे कि मैम हर नंबर को क्या हमको 0.5 ही लेना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि ये 23 to 25 होता, देन 27 to 29 होता, तो 25 और 27 में 2 का डिफरेंस होता, तब हम यहाँ 2/2 लेते, हमारे पास वैल्यू आती 1। तो हम उस कंडीशन में लोअर लिमिट में से 1 माइनस करते और अपर लिमिट में 1 प्लस करते। इस तरीके से उसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट का डिफरेंस 1 है, इसलिए हमने इसको 1/2 लिया। ये 0.5 है तो हम 0.5 को लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में प्लस करेंगे। इस तरीके से ये हमारे होंगे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स। कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स 50 to 52, ये होगा हमारा 50 माइनस 0.5 तो 49.5, और इसमें प्लस 5.5 तो 52.5। ये 53 है तो 52, यदि जल्दी माइनस करना है तो एक और मेथड बता दे रही हूँ। 56 को लिखा हमने 55, 59 और यह है 62। 0.5 यदि इसमें से माइनस होगा तो सॉरी ये 58, इससे एक नंबर छोटा ले लो आप, और ये होगा हमारा 61। -1 करके लिख दिया, जबकि हमको सिर्फ 0.5 माइनस करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 52.5, ये होगा हमारा 55.5, ये 59 है तो 58.5, ये 61.5। इजी मेथड
कि भाई इसमें से 0.5 माइनस और इसमें 0.5 प्लस, तो ये तो इजी है। 55.5, 58.5, then 61.5 and 64.5। इस तरीके से लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया। अब हमारे लिए कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स है। अब हम क्लास मार्क में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम डायरेक्ट मेथड करें तो भी क्लास मार्क लगेगा, यदि हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हैं तो भी क्लास मार्क लगेगा, और यदि स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं तो भी क्लास मार्क लगेगा। तो क्लास मार्क के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 49.5 and 5, 50, 50 plus 52, 102, 102 divided by 2, that is 51। ये होगा हमारे पास 51। एक और कर लेते हैं, 52.5, ये 0.5 बन गया 53, 53 plus 55, 53 plus 55, तो 108 अपॉन 2, तो ये होगा 54। इसके बाद मैंने आपको एक बात और बताई थी मेरे प्रीवियस वीडियो में, इनमें अब डिफरेंस है 3 का। 52.5 माइनस 49.5, तो डिफरेंस हो गया इसमें 3 का। तो अब सारे क्लास मार्क में हमारा डिफरेंस कितने का होगा? 3 का। 51 प्लस 3 54, 54 प्लस 3 57, 57 प्लस 3 60 एंड 60 प्लस 3 63। तो इस तरीके से ये हमारे क्लास मार्क में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम दिया इसलिए लिखे हैं कि हम इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो di इज इक्वल होता है xi माइनस a। xi मीन्स तो ये क्लास मार्क्स है ही है, बट a मीन्स एज्यूम्ड मीन। हम इन क्लास मार्क में से किसी एक को मीन एज्यूम्ड मीन सपोज करते हैं, और जनरली जो मिडिल क्लास होती है हमारी या मिड नंबर जो होता है उसको हम एज्यूम्ड मीन या a सपोज करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लेट एज्यूम्ड मीन बी a इज इक्वल्स टू 57। हमने a 57 सपोज किया। सेकेंड नंबर पे हमारे पास अब डी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो xi पहले हम xi पूरे यहाँ नोट कर ले रहे हैं। 51, 54, 57, 60 एंड 63, माइनस 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 एंड माइनस। ये xi a मीन्स एज्यूम्ड मीन मीन्स 57, ये हमारे पास 57 इज इक्वल, अब 51 माइनस 57 माइनस 6, 54 माइनस 57, 57 माइनस 57, 60 माइनस 57, 63 माइनस 57, ये हमारे पास डी आई की वैल्यू आएगी। अब 54 माइनस 57 ये होगा -3, देन 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 6, ये हमारे पास डी आई की वैल्यू है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि एफ आई इंटू डी आई। अब हम एफ आई इंटू डी आई करेंगे तो 15 6 90, ये -90, 110 इंटू -3 -330, 11 3 33, 135 into 0 that's 0, 115 into 3 कितना होगा? 3 5 15, 1 carry, 3 1 3 and 1 4, 3 1 3। या हम सीधे भी कर सकते थे, 15 3 45, 100 3 300, 300 plus 45 345 और 25 6 150। तो इस तरीके से हमारे पास एफ आई डी आई की वैल्यू हुई।
अब हमारे क्वेश्चन में जो लगेगा तो हम फाइंड आउट करते हैं समेशन ऑफ एफ आई मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब इन सबका सम हम करते हैं 5, 10, 15, 20, 0, 2, 2, 4, 5, 3, 8 and 1, 9 and 1, 10, 0, 1, 1, 2, 3 and 4। तो समेशन ऑफ एफ आई सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है 400। अब हमारे एज्यूम्ड मीन मेथड में समेशन ऑफ एफ आई डी आई इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इन सब का सम, तो -90 -330 प्लस 0 प्लस 345 प्लस 150। Both the integers are negative and they are positive। माइनस 0, 9 and 3 12, तो ये -420 प्लस इनका सम कितना हो जाएगा हमारे पास 5, 5 and 4 9, 495। ये इसका सम। अब ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव है तो आंसर हमारा प्लस में रहेगा। 495 माइनस 420 कितना होगा हमारे पास 75। तो ये हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, ये इसकी वैल्यू हुई समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। होप करती हूँ कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यदि हमको फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न है तो केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो कि मीन इज इक्वल्स टू, इसे एक्स बार से डिनोट करते हैं हम, तो हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। a means assumed mean that is 57 plus summation of fi di is 75 upon 400। अब इसको कैंसल हम कर सकते हैं 25 से, तो 25 3 ज़ा 75, 25 1 ज़ा 25, 25 6 ज़ा 150। तो हमारे पास मीन हुआ कि x बार इज इक्वल्स टू 57 प्लस 3/16। अब 3/16 को सॉल्व करने की दो मेथड है, या तो डायरेक्ट 3/16 कर लो, या हमने एक राउंड फिगर वाला रूल पढ़ा था कि यदि 16 को हम 625 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10,000 आता है राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए। सिमिलरली 3 को भी हम 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 1 carry, 3 2 ज़ा 1, 6 and 1 7 and 3 6 ज़ा 18। तो 1875 अपॉन 10,000 ये हमारे पास होता है। अब यदि हम इसको लिखे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 डिजिट के पहले डेसिमल, तो 1875 1875। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगी कि x बार इज इक्वल 57 प्लस 0.1875 और 57.1875। और कभी कभी हम आंसर डेसिमल के 2 पोजीशंस तक लिखते हैं, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है कि 57.19। यदि ये थर्ड डिजिट 5 या ग्रेटर देन 5 है तो इसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, तो 57.19। ये हमारे पास जो मीन के लिए क्वेश्चन था कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in a packing box, तो ये हो गया हमारा मीन नंबर ऑफ मैंगोज पैकिंग इन अ बॉक्स इज इक्वल 57.19। और उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी था कि विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, आपने कौन सी मेथड चूज की है, तो बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। आप यहाँ लिख देना कि बाय
assumed mean मेथड। इस मेथड से हम x बार इज इक्वल ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जैसे आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए उससे केवल एक स्टेप इसमें डिफरेंट थी कि ये जो हमारे क्लास इंटरवल्स थे वो कंटिन्यूअस नहीं थे। उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बहुत इजी वे में बता दिया है, तो आप इस तरीके से इसे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। होप करती हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा 5th क्वेश्चन है, सॉरी 6th। द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality. डेली एक्सपेंडिचर इसके क्लास इंटरवल्स इन रुपीस वो गिवन है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स ये गिवन है। इट मीन्स दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास 25 हाउस होल्ड, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि समेशन ऑफ FI 12 and 5 17 17 and 4 21 21 and 4 तो 25 हाउस होल्ड्स बोला है, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 25। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्लास इंटरवल है 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300 and 300 to 350। सबसे पहले हम इसको क्लास मार्क में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 प्लस 150 अपॉन 2, तो ये होगा 250 अपॉन 2 मीन्स 125। और इन सब में डिफरेंस है 50-50 का। अब आप इसमें 50 प्लस कर लो तो बाकी सारे क्लास मार्क्स आपके इजीली हो जाएंगे। ये हो गया 175। अगेन इसमें हम 50 प्लस कर देते हैं तो कितना होगा हमारे पास, ये 5 7 and 5 12, तो ये 225। अगेन हम इसमें 50 प्लस कर देते हैं तो ये होगा हमारे पास 275। अगेन हम इसमें 50 प्लस कर देते हैं तो ये होगा हमारे पास 325। इस तरीके से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 ये हमने क्लास मार्क फाइंड आउट कर लिए। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब हम di is equal होता है xi minus a, where a means assumed mean। अब इस मिडिल टर्म को हम assumed mean सपोज कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि let the assumed mean be a is equal 225। अब हम इस क्वेश्चन में FI लिखे मीन्स हम इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, तो बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इस मेथड से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल a प्लस समेशन ऑफ FI into UI अपॉन समेशन ऑफ FI into H। क्या क्या लगेगा, A means assumed mean, summation of FI UI and summation of FI and H means class size। क्लास साइज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो किसी भी क्लास इंटरवल में यदि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज क्लास साइज। तो h इज इक्वल हमारे पास है 50। इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला लिखा। अब है di इज इक्वल xi माइनस a, तो हम पहले xi को यहाँ लिखते हैं 125, 175, 225, 275 and 325 माइनस a मीन्स assumed mean जो हमने सपोज किया है 225, ये होगा 225, ये 225 a मीन्स
125 माइनस 225, माइनस में होगा हमारा आंसर, और 225 माइनस 125 ये हो गया 100, ये होगा माइनस में 225 माइनस 75 कितना आएगा 50, फिर ये होगा 0, 275 माइनस 225 ये भी कितना होगा प्लस 50, और 325 माइनस 225 इज इक्वल ये 100। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया डी आई। अब डी आई की इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे h से। h मीन्स क्लास साइज, क्लास साइज है हमारे पास 50, तो ये नंबर डिवाइड होगा 50 से। ये है हमारे पास माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50, 0 अपॉन 50, 50 अपॉन 50, ये हो गया 100 अपॉन 50। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब ये है -2, ये -1, ये 0, 50 अपॉन 50 मीन्स 1, 100 अपॉन 50 मीन्स 2, ये वैल्यू हुई यू आई। अब एफ आई इंटू यू आई, 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 into 0 that is 0, 2 into 1 2 ones are 2, and 2 into 2 2 twos are 4। अब इनका सम करेंगे हम, -8 -5 -13, तो ये होगा आपका -13, एंड 2 + 4 तो ये 6 इज इक्वल आएगा हमारे पास -7। तो ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई यू आई, वो भी आ गया है। और यहाँ समेशन ऑफ एफ आई मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये भी हमारे पास है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी कि मीन इज इक्वल ए मीन्स 225 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल है -7, तो -7 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मीन्स 25, तो ये हो गया 25 इंटू h, h मीन्स 50, 25 ones are 25 twos are, तो 225 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 twos are 14, तो ये होगा हमारे पास x बार इज इक्वल 5 - 4 1 1 एंड 2, तो 211 ये हमारा मीन होगा, जो कि इस क्वेश्चन में हमको मीन ही पूछा था। और ये हमारी मेथड है स्टेट डेविएशन मेथड। इसके लिए भी एज्यूम्ड मीन हमको सपोज करना पड़ता है, और क्लास साइज ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से किया। और अब हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं नियर अबाउट सारी मेथड से। तो मैं होप करती हूँ कि आपको सभी मेथड बहुत अच्छे से आ गई होगी, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 7th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो है कि टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, द डाटा was collected for 30 localities in a certain city and is presented below। अब हमारे पास यदि 30 लोकेलिटीज बोला है तो डेफिनेटली इन सबका सम 30 आएगा। 2 and 4 6, 6 and 2 8, 8 and 4 12, 12 and 18, तो ये होगा 30। तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई गिवन है 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मतलब क्लास इंटरवल्स डेसिमल्स में है बट कंटिन्यूअस है। 0.04 इसकी अपर लिमिट तो इसकी लोअर लिमिट, इस तरीके से इसको अब हम क्लास मार्क में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.04 प्लस ये तो 0.04 डिवाइडेड बाय 2 तो 0.02। अब ये 4 and 8 12, इन सब में डिफरेंस कितने का है 4 का, तो आप इसमें 4 प्लस कर दो, ये होगा 0.06, देन 0.10,
then 0.14, then 0.18 and 0.18 and 4 22। तो इस तरीके से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास क्लास मार्क इस तरीके से आएंगे। इन सब में 0.04 का डिफरेंस है तो उतना अपन यहाँ सम कर दे तो भी हमारा आंसर आ जाता है। तो ये था एक्स है। अब हमारे जो डिजिट्स है दे आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन यूज द डायरेक्ट मेथड। सो fi xi इज इक्वल xi into fi, फ्रीक्वेंसी मींस fi, तो 0.02 into 4 is equal 0.08, 9 6 are 54, so 0.54, 10 9s are 90, 0.90, 14 2s are 28, 0.28, 18 4s are 72, तो 0.72, 22 2s are 44, तो 0.44। इस तरीके से ये fi xi की वैल्यू। अब समेशन मीन्स इनका सम करना है तो 8 and 4 12, 12 plus 8 20, 20 and 6 26, 2 carry, 2 and 5 7, 7 and 9 16, 16 plus 2 18, 18 plus 7 25, 25 and 4 29। तो ये हमारे पास सम आया 2.96 समेशन ऑफ fi xi। अब हम लिखेंगे कि बाय डायरेक्ट मेथड, जो हमारी सबसे इजी मेथड है, तो बाय डायरेक्ट मेथड की मीन इज इक्वल समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। Summation of fi xi is 2.96 upon 30। अब इसको इजी करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 296 3 इंटू इसको लिख रही हूँ मैं 10 और ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो 20, तो ये 2 zeros होंगे। अब हम 3 से इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं, 296 अपॉन 3 इंटू 1000, तो 296 डिवाइडेड बाय 3 ये 98.6 अपॉन 1000। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 0.5 से ग्रेटर है तो 99 अपॉन 1000 और 3 zeros तो 3 डिजिट पहले डेसिमल, तो ये होगा 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमने यहाँ डायरेक्ट मेथड के थ्रू बहुत ही इजीली ये सॉल्व कर लिया है। होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और मेरी काइंड रिक्वेस्ट कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेलसरे क्लासेस।